हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पीएनसी के ब्लैक बुक के सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे थे और 1 से 30 तक हम पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो में हम रिमेनिंग 31 से 39 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले। सबसे पहले 31st क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें बोला है नंबर ऑफ डिफरेंट परम्यूटेशंस बताने, ऑल लेटर्स परम्यूटेशन के यूज करके, सच दैट any two consecutive letters in the arrangement are neither both vowels nor both identical। तो लगातार कोई भी अगर अपन यहाँ पर दो लेटर ले तो वो ना तो वॉवल्स होने चाहिए और ना ही आइडेंटिकल होने चाहिए। तो अगर अपन यहाँ देखें तो परम्यूटेशन के लेटर्स देखते हैं। जैसे अपन मान लो, ठीक है, अब वॉवल्स कौन कौन से अपने पास यहाँ पे ई यू ए आई ओ है और इसके अलावा पी आर एम टी टी एन ये बचता है। तो हम दोनों रेस्ट्रिक्शन एक साथ नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, वो वाले केसेस काउंट कर लेते हैं जिसमें वॉवल्स एक साथ नहीं है, ठीक है। और उसमें से फिर वो वाले केसेस हटा देंगे जब वॉवल्स भी एक साथ नहीं है ना। और उसके साथ साथ ये आइडेंटिकल लेटर्स एक साथ है, क्योंकि ये भी साथ नहीं होने चाहिए, ये भी नहीं होने चाहिए। तो इनके साथ नहीं होने वाले केसेस में से वो केस हटा दूंगा जब टी और टी साथ है। तो फिर ना टी और टी साथ होंगे ना वोवल साथ होंगे। तो वोवल साथ नहीं कैसे होंगे, पी आर एम टी टी एन, इनको जमा देते हैं 6 फैक्टोरियल/2 फैक्टोरियल से। और इनके जो गैप्स है 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 गैप्स में ई यू ए आई ओ को कहीं 5 जगह कुर्सियां लगाकर बिठा देंगे। अब इनमें से वो वाले केसेस हटा देते हैं जब टी और टी एक साथ आ जाए। तो अगर टी और टी एक साथ आ गए तो पी आर एम डबल टी पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया और एन 5 फैक्टोरियल अरेंजमेंट हुए। गैप्स भी अब 7 नहीं होंगे, गैप्स भी अब 6 हो जाएंगे। उन 6 गैप्स में ई यू ए आई ओ को कैसे रखेंगे, 6c5 × 5 फैक्टोरियल। तो हमने टोटल वो केसेस लिए जब नो टू वॉवल्स आर टुगेदर और नो टू वॉवल्स आर टुगेदर बट बोथ टी आर टुगेदर, वो वाले इनमें से हटा दिए ताकि ना तो आइडेंटिकल टी साथ आए ना वॉवल साथ में आए। बहुत ही अच्छा लॉजिक है इसके अंदर, सॉल्व करके एबीसीडी से चेक कर सकते हैं। 32 में बोल रहा है कि बैट्समैन 0 1 2 3 4 या 6 रन बना सकता है एक बॉल पर। तो 6 बॉल के अंदर 30 रन कैसे बना सकता है। तो सिंपल केसेस बनेंगे कि 5 पे 6 आ जाए और 1 पे 0 आ जाए, ठीक है। या अगर हम 4 बार 6 मार रहे हैं, ठीक है, तो अब 24 ही हो गया, तो 6 और कैसे आ सकते हैं, 6 और के लिए 1 4 1 2 ले लें, या फिर 2 बार 3 ले सकते हैं। या अगर 3 ही 6 मार रहे हैं तो फिर रिमेनिंग 3 पे 4 हो जाए। ये 4 ही केस बनेंगे, 2 6 में बनेगा ही नहीं। तो 5 बार 6 और 1 0 के लिए हो जाएगा 6 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पांचों अलाइक है। फिर 4 बार 6 1 4 1 2 के लिए हो जाएगा 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल। 4 बार 6 2 बार 3 के लिए 6 फैक्टोरियल/4 और 2 अलाइक वाले नीचे आ जाते हैं। और 3 6 3 4 के लिए 3 और 3 नीचे आ जाएगा। अब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 6 + 30 + 15, है ना, और +20, तो 71 आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा। फिर 33 पे आते हैं। तो 33 के अंदर बोला है कि बैट्समैन 0 2 3 4 इतने ही रन बना सकता है और 20 रन बनाने 6 बॉल में। तो इसके भी वैसे ही केसेस बना सकते हैं। तो इसके केसेस क्या बनेंगे, 4 4 4 4 4 0, ठीक है। और 5 की जगह 4 ही बार 4 लगे तो 4 4 4 16 हो गया। अब 20 के लिए क्या तरीका हो जाएगा हमारा, 2 और 2, यही हो सकता है, ठीक है। और अगर 3 बार 4 हो, 4 4 4, तो अब 8 बनाना, 8 के लिए 3 3 2 हो सकता है ना। और 2 बार 4 हो, 4 4, तो 12 के लिए 3 3 3 3। और कोई केस यहाँ पे बनेगा नहीं। इसको भी अरेंज कर लेंगे तो ये भी 6 फैक्टोरियल/5 फैक्टोरियल हो जाएगा। ये भी 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, है ना। ये इसके केस में 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल 4 का, 2 फैक्टोरियल 3 का, है ना। तो 6 फैक्टोरियल/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर 6 फैक्टोरियल/4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ऐसा आ जाएगा। सबको ऐड कर देंगे तो आई थिंक 96 आएगा और 96 इज डिविजिबल बाय 16। तो 32 33 सेम हो गए। 34 में बोल रहा है नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस बताओ कितने होंगे। नॉन नेगेटिव मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको डायरेक्ट बेगर से कर देंगे। तो 5 चीजें 3 बेगर में, 5 + 3 - 1 c 3 - 1,
तो 7C2 हमारा आंसर हो जाएगा। 35 में भी बेगर कर सकते हैं, बस वहां पर ये सारे xi ऑड हैं, तो x1 को 2a+1 ले लेंगे, x2 को 2b+1, x3 को 2c+1, है ना। ऑड नंबर ऐसे ही लिखते हैं जहां a विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a 0 हुआ तो 1 हो गया, a 1 हुआ तो 3 हो गया, सो ऑन। b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, c ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x4 को 2d+1 लिख लेंगे, x5 को 2e+1 लिख लेंगे, ठीक है। अब 111 5 बार उधर जाएगा 101 में से, तो 96 बजेगा, एंड देन 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई विल बी 48। 48 चीजें 5 बेगर में बांट देंगे, 48 प्लस 5 माइनस 1, सी 5 माइनस 1 से, तो सी आ जाएगा। 36 पे आते हैं, तो ये वाला आई थिंक रिपीट हो चुका है लास्ट से लास्ट लेक्चर में, जो हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन से किया था। अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो आप पुराने लेक्चर्स पीएनसी के अपने देख सकते हो, क्वेश्चन रिपीट हो गया। 37 पे आते हैं। 37 में बोल रहा है नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड वाइब्रेंट लेटर वी मस्ट बी इंक्लूडेड। तो 4 लेटर वर्ड्स बनाने, और वी को तो इंक्लूड करना ही है, ठीक है। तो वी के अलावा आई बी आर ए एन टी है, तो वी के अलावा 3 लेटर और ले लेते हैं, 6C3 आई बी आर ए एन टी में से, और फिर वी और इन 3 लेटर को 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 24 इंटू 20, यानी ये सिंपल है आंसर 480। 38 काफी लॉजिकल है, बोल रहा है कि 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन में अगर 4 वर्टेक्स चूज करें तो रेक्टेंगल के कितने तरीके हो सकते हैं। तो अभी देखो ट्रिक ये है कि जैसे मान लो आप 12 साइडेड रेगुलर या 12 वर्टेक्स का रेगुलर पॉलीगन बना रहे हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, है ना। तो 5 इधर आ गया, 6, ठीक है, इधर आ जाएगा 7, यहाँ से 8, और फिर इधर से चलेंगे तो 9, है ना, इधर से 10। एक बार वापस बना लेते हैं डायग्राम फ्रेश पेज पे। तो 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन अपन को बनाना है, ठीक है। तो 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगन के लिए हम क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ट्रिक ये है कि रेक्टेंगल में 4 वर्टेक्स चूज करने हैं। अब जैसे ये दो हाफ्स देख, इसमें 6 वर्टेक्स एक तरफ आ रहे हैं, और रिमेनिंग जो 6 वर्टेक्स आ रहे हैं हमारे पास, वो दूसरी साइड आ रहे हैं। पर होगा क्या कि जैसे ही अपन रेक्टेंगल के लिए कोई दो वर्टेक्स चूज करेंगे, रेगुलर पॉलीगन है तो उसके सामने वाले दो अपने आप चूज हो जाएंगे। जरूरी नहीं यहीं बीच में से काटो, कहीं भी बीच में से काट सकते हो, ठीक है। एबीसीडी में कौन ए है कौन बी उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो मैंने ये दो चूज किए, तो अपने आप फिक्स हो जाएगा कि यही दो सामने वाले लेने पड़ेंगे, ठीक है। या आपने कोई भी, जरूरी नहीं आपने जैसे यहाँ से काटा और आपने कहा सर हम तो ये दो चूज करेंगे, तो अपने आप इसके सामने ये दो आ जाएंगे। या आपने ये दो चूज कर ली, ये और ये, तो अपने आप रेक्टेंगल कंप्लीट करने के लिए उसके सामने वाले ही दो हमें चूज करने पड़ेंगे। तो आप सारे 12 में मत देखो, कोई भी 6 देख लो और उनमें से बस 2 चूज कर लो, तो उसके सामने वाले दो अपने आप रेक्टेंगल दे देंगे। तो योर आंसर विल बी 6C2 15। तो बहुत लॉजिकल था। फिर नंबर ऑफ 5 डिजिट इंटीजर्स पूछ रहा है जिसमें सम ऑफ डिजिट 43 होगा। तो 5 डिजिट इंटीजर कैसे मानेंगे, ए बी सी डी ई, लेकिन यहाँ डायरेक्ट बेगर नहीं लगा सकते, यहाँ पर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि ए 1 से 9 है और बी सी डी ई 0 से 9 है, तो इसको नेगेटिव बाइनोमियल से करेंगे, है ना। तो हम इसको कोफिशिएंट से करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 43 इन, अब ए के लिए आप एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर 9 तक की कोई भी कोफिशिएंट ले सकते हो, है ना। बी सी डी सबके लिए एक्स की पावर 0, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 2 से एक्स की पावर 9 4 बार आ जाएगा। तो अब ये बाइनोमियल थ्योरम का सवाल हो गया, तो ये बन जाएगा ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। सिमिलरली इधर भी 1 माइनस आर की पावर एन 1 माइनस आर। तो अगर सिंप्लीफाई कर दें तो दिस विल बिकम एक्स माइनस एक्स की पावर 10, 1 माइनस एक्स की पावर 10 होल पावर में 4 आ रहा है, और 1 माइनस एक्स की पावर के अंदर हमारे पास चला जाएगा ऊपर -4, ठीक है। और इसके अंदर अब अपन को क्या निकालना रहेगा, यहाँ पर x की पावर 43 बताना रहेगा कि x की पावर 43 हम कैसे बना सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके पास केसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा केसेस नहीं होंगे, 43 इज वेरी क्लोज टू 9 5 45, तो आप डायरेक्टली सोच सकते हो कि 4 बार 9 ले लें
1 बार 7, इसके अरेंजमेंट हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, या अगर 3 बार 9 लेते हैं तो 9 3 27 आता है, तो 16 बनाने के लिए हमको यहाँ पर 8 और 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस विल बी 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ये 10 आ जाएगा। या अगर अपन 2 बार 9 लें तो फिर आई थिंक उसमें पॉसिबल नहीं होगा, 0 से 8 का यूज करके 25 नहीं बना पाएंगे, तो 10 और 5 15 आ जाएगा। तो ये मैं तरीका रिमाइंड करवाना चाह रहा था आपको, बट यहाँ भी केसेस की तरह ही कर लेंगे जैसे क्रिकेट वाले क्वेश्चंस किए थे। तो ये हमारी पीएनसी की एक्सरसाइज 1 थी। जल्दी मिलेंगे एक और नए चैप्टर के साथ, और इसके अलावा कुछ मेंबर्स एक्सक्लूसिव वीडियोस के अंदर जेई के लिए। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। पसंद आया तो जरूर कमेंट करें, सजेशन फीडबैक में दे सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।